तू गली गली नगर नगर भटका, नहीं मिला तुझे रास्ता। घूमा पूरा हिंदुस्तान, नहीं मिला तुझे सुकून। तो आजा दरबार ख्वाजा, दरबार ख्वाजा। रुको रुको रुको, शुरू से शुरू करे क्या? पता नहीं हर बार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है और मैं ये देखो आप बस निकलने वाला हूँ। भाई पता नहीं ट्रेन मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी, अल्लाह मददगार है। अब ये ऐसा हो सकता है कभी हम कहीं जाएं और लेट ना हो जाएं, और लेट इस बार कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा हो गए। लेकिन मुझे देर कहाँ लगी। 7 बजे की हमारी ट्रेन थी और 6:30 बजे तक हमारा कुर्ता सिला है। तो अपना तो रब मालिक होता है हर काम में। तो अम्मी को भी छोड़ दिया मैंने रास्ते में ही। मैंने अम्मी से कहा कि आप घर जाओ, मेरे को जाने दो, क्योंकि जिस तरह मैं चल लूँगा अम्मी नहीं चल पाएंगी। मेरे शहर पीलीभीत से जाने वाली अजमेर को ट्रेन ये आखिरी ही थी। इसके बाद 3 दिन तक कोई ट्रेन भी नहीं थी और मुझे लग नहीं रहा था ये ट्रेन मैं पकड़ पाऊँगा। शायद इस बार तो मेरा टिकट खाली जाने वाला नहीं था, बस फिर गया था। ट्रेन हो गई 2 मिनट लेट और पहुंच गए हम भी स्टेशन। जैसे जैसे ट्रेन को करीब आते देखा, मानो मेरे मन में एक अलग सी उम्मीद आई, क्योंकि ये ट्रेन अब हमें सीधा राजस्थान के ताज शहर अजमेर पहुंचाएगी। ट्रेन में तो चढ़ गए, लेकिन अब सीट नंबर से अपनी वाबस्ता होना था, क्योंकि सफ़र का सवाल था। और जो मुसाफिर अभी तक ट्रेन के बाहर खड़े थे, वो अब ट्रेन के अंदर। स्टेशन वही सुना पहले की तरह। हाँ जी, आपका ये तो बैठे इंग्लिश में बताओ। कहाँ है? अभी अभी आप 5 मिनट के आ जाएंगे, उधर ही आ जाएंगे। और फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो जाता है। अरे लोगों को खुद पता है नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस घूम रहे हैं। तो सीट हम रखा है, क्या क्या रखा है भाई साहब इस बार सीन क्या हुआ पता है? अरबाज साहब की अटैची नहीं मिल रही है। अटैची कहाँ गई? और पता ही नहीं चला कब हमारी ट्रेन चंदोसी तक आ गई। भाई छोले चल रहे हैं यहाँ पे चंदोसी में, और चाय वाले तो मिल नहीं रहे हैं। भैया चाय नहीं है? नहीं है। हाँ भाई, तो ये छोले वोले खाएंगे हम। हाँ भाई डाउस, ये क्या हो रही है? चाय की भी एक अलग कहानी है, अभी बताएंगे आपको ट्रेन में बैठ के। हाँ भाई फंस गई, धंधो फंस गई। अगर आप ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं और आपने चाय के लिए स्ट्रगल नहीं करा, तो क्या ही करा भला। करते हैं कुछ चाय की। चाय लेने के लिए हम पहुंचे थे स्टेशन के बाहर है भाई भागते हुए, लेकिन हमारे बंदे हैं करीब 18 से 19 और हमें चाय मिली सिर्फ 5, तो हमने उसी में ही सब एडजस्ट कर लिया है भाई। हो गया एडजस्ट? जी भाई एडजस्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब पियेंगे मुरादाबाद में बढ़िया सी कोई चाय। पूरी रात सोने के बाद जब आँख खुली ना, तो कसम से नज़ारा एक अलग ही लेवल पे था। हम अपने घरों से निकले थे इतनी सर्दी में, लेकिन यहाँ तो धूप बहुत तेज़ थी। तो फाइनली 17 घंटे का ये सफ़र करके ट्रेन का हम पहुँचे थे अब अजमेर। और अजमेर के स्टेशन पे आके ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि पूरे भारत से लोग अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से आए हैं सरकार के दर पे। स्टेशन के बाहर मुसाफिरों को देख ऐसा लगा जैसे इस शहर अजमेर की रफ्तार किसी ने 2x पे कर दी हो।
सब आएंगे। पता है आपको, इस शहर के हर एक कोने से जाते हुए लोग आपको दरगाह की ओर ही दिखेंगे। फाइनली 1 घंटे से चल रहे थे हम होटल के लिए। देखो हमारा होटल आ चुका है। हाँ तब रूम की चाबी मिल चुकी है। थक गए बहुत और कुछ लोग अभी इधर आए भी नहीं हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे। फाइनली रूम मिल चुका है। One nap later. तो 17 घंटे का ट्रेन का सफ़र करने के बाद एक छोटी सी नींद ली और उसके बाद मिल गई एक कड़ाके वाली चाय। बस इसने तो अब हिम्मत ही बांध दी थी हमारी। पता है आपको, आस्ताना यार दूर है पर हमने भी ठान ली कि जाना ज़रूर है। अब नमाज असर का टाइम हो गया है। नमाज असर अदा कर लें मस्जिद में। ये है अकबरी मस्जिद है भाई। हो गई नमाज अदा। हाँ मतलब असर की नमाज। आप चिरागा में चलेंगे दरगाह पे। हाँ इंशाल्लाह अब डायरेक्ट वहीं चल रहा है। वहीं चल रहा है मगरिब पढ़ेंगे फिर। इलाही तावत खुर्शीद माही, चिरागे चिश्तियाए रोशनाई। हो चुका है और अब नमाज मगरिब का वक्त है तो मगरिब अदा करेंगे। सब ज़ायरीन बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। भाई आप कहाँ से हैं? हम निवास से एमपी से। एमपी से हैं भाई हमारे। सब नमाज जमात लगा के बैठे हुए हैं। आप भी एमपी से? जी जनाब। अब हम लोगों को खैर जगह तो मिल गई है, लेकिन अब इस तरह से जो बैठे होते हैं सबसे हटके इन लोगों के लिए दिक्कत आ जाती है। तो अब बहुत से ज़ायरीन ऐसे हैं जिन्हें जगह नहीं मिल पाई है। बस अभी 10 मिनट इसी हमारे चिरागा पहले हो जाता है नमाज के लिए। जिसको जहाँ पे होना है सेटल वो इजीली हो जाए, उसके बाद नमाज होती है। हाँ जी, तो भैया देखो दरगाह से आए थे और लग रही थी ठंड, तो एक पी हमने चाय और यहाँ पे हमें अपने नए भाई बंधु मिले। एमपी से हैं आप लोग? जी एमपी से हैं। एमपी से मिले हैं और ऐसे ही अपना जो फैमिली है ना धीरे धीरे वो ग्रो हो रहा है। अब भाई भी आ गए हैं ब्लॉग में, तो इंशाल्लाह भाई भी सब्सक्राइब करे हुए हैं। घर जाके देखेंगे। मैंने आप भी जाइए सब्सक्राइब कीजिए। 10 सब्सक्राइबर हम बढ़ाएंगे। ओके इंशाल्लाह। लाइक बढ़ाने से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करो। हाँ, बिल्कुल। काम देखेंगे तो आएंगे, काम देख के 1000 आएंगे तो खुशी होगी। बढ़ा के 10,000 आए मेरे को नहीं चाहिए। हाँ है ना। तो बस चाय चल रही थी। अभी फिर दरगाह पे पहुंचेंगे रात को, तो आप लोगों से तब करेंगे फुर्सत से बात। थक गए बहुत, आंखों में भी दर्द सा लग रहा है। अभी पेन किलर भी खाई है, टैबलेट वगैरह। तो अब सोने की कर रहे हैं तैयारी और हो सकेगा कल हम लोग सलवार शिफ्ट जाएंगे, वहाँ का भी आपको एक बार फिर से रिक्रिएट करते हैं सब सीनों को। हाँ जी, नमाज फजर का वक्त हुआ है, नमाज अदा करने चल रहे हैं अब। और नमाज पढ़ लें फजर की। सब तो पहुँच चुके हैं, हम रह गए बस। वैसे मैं आपको बता दूं, ये वक्त नमाज फ़जर का है और इस वक्त में इतनी लोल चल देखना थोड़ा हैरानी वाली बात है ना। फिर हमने भी लम्हों से ये सुकून चुरा के और नमाज फ़जर अदा कर ली बस। नमाज फ़जर हमारी डन हो चुकी, अब हम जा रहे हैं दरगाह शरीफ पे। वैसे ऐसे लम्हों में तो मैं अपनी दुआओं में मशरूक़ रहता हूँ, लेकिन अब क्या ही बताऊँ, गुंबद के पीछे से आती हुई सुनहरी धूप, आए है इसको अपनी आँख से देखा और रोक नहीं पाया, ख़ुद को कैमरे में कैद करके आप लोगों के सामने ले आया। तो अब चल दिए हैं सफ़र सलवार।
और डे 2 है भाई। अब हमारे ऑफिशियली डे 2 की शुरुआत होती है और अब सफ़र सरवार शुरू होता है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शहज़ादे साहब की दरगाह है, तो चलें फिर। और इस बार आप देख ही सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीम के लोग लगभग 25 से 30 हो गए थे, तो मज़ा तो आना लाजमी था। तो बस अब देखते जाओ आगे। जब सब साथ में निकले हैं तो नाश्ता तो लाजमी बनता है, और फिर क्या था, बस हम आ गए अजमेर की लोकल में कुछ बेहतर की तलाश में। तो वही नाश्ते के लिए निकले थे सरफर सरवाण पे, और नाश्ते के लिए जो रुके हैं थोड़ी सी एंटिक जगह पे रुके हैं। और जगह ये है, ये देखिए आप, हनुमान जी चाट भंडार, जो कि जमनागर कार्यक्रम भी करके आ चुके हैं अपने अंबानी भाई के यहाँ, और सचिन जी की भी करा है, सचिन तेंदुलकर उदयपुर शादी। कुछ तो चीज़ लग रही है, अब खा के जज कर पाएंगे ये वर्थ है या नहीं है। तो बस खाते हैं, उसके बाद आपसे करते हैं बात। हाँ जी, यहाँ भी एक स्ट्रगल है जलेबी और कचौड़ी निकालना। ये है आज का अपना नाश्ता, और फेमस है, खा के पता लगेगा। तो ये कचौड़ी और जलेबी जितना सुना था उससे कई ज़्यादा बेहतर ही निकली, क्योंकि ये जलेबी केसर में बनी हुई थी। तो आप ये बताओ कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया जी, मज़ा आ गया। मज़ा आया? स्पेशल लगा कुछ? बहुत बढ़िया, मीठा बहुत था। मीठा बहुत था, तो मीठा तो ऐसी जगह पे हो गई यार। तो ज़्यादा ही मीठा था यार, थोड़ा ही मीठा लाइट रखे तो मज़ा आ जाएगा। अब किधर को चले? अब चल रहा है बस वो देखने गाड़ी। भाई साहब मीठा तो था ही था, केसर भी भरपूर पड़ा हुआ था जी, बात देखिए आपने। केसर तो था। हाँ जी, तो हमारा नाश्ता हुआ डन, और हम जैसे ही आए रोड पे तो हमने कर ली कैब। सॉरी, इसको कैब नहीं कहेंगे, इसको डेकर कहेंगे प्योर राजस्थानी लैंग्वेज में, बिकॉज इसके अंदर हम 19 लोग एक साथ बैठ गए भाई। कैन यू इमेजिन दिस? बस अब चल दिए हम सफ़र सरवाड़ की ओर, और फिर ये 70 किलोमीटर का सफ़र हमारी ज़िंदगी के बहुत अहम यादों में बनने वाला था। हाँ जी, तो ये टाइम है चाय ब्रेक का। तो आगे बढ़ा दूंगा। पूरी पटेलियन अपनी है, इसी टेकर में आई है। बेशक ये लोग अनकंफर्टेबल से हो सकते हैं इस सफ़र में, बट अपनी तो आदत सी हो गई है। जब सफ़र अजमेर से सरवाड़ का हो और बीच रास्ते में गैलेक्सी ढाबे की चाय मिल जाए, बस। चाय टेस्टी है। बहुत कम ही लम्हे होते हैं ऐसे ज़िंदगी के जिसको लोग खुल के एंजॉय कर पाते हैं, और उसमें से एक लम्हा ट्रैवलिंग भी होता है। तो बस क्या था, हमारी टीम कर रही थी एंजॉय। फिर दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, ख्वाजा सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। हिंद में 90 लाख कलमा पढ़वाया, हिंद में 90 लाख कलमा पढ़वाया, हिंद में 90 लाख कलमा पढ़वाया। ये वो सफ़र था जिसका हम बेसब्री से पूरे साल इंतज़ार करते हैं, सफ़र अजमेर। और मैं आपको ये तो बताना भूल ही गया, आज दिन जुमे का था, तो भला जुमे के दिन हमारी नमाज़ छूट सकती है क्या? फिर सरवाड़ आती, सबसे पहले हम लोगों ने नमाज जुमा अदा करी, जो कि हर रोड पे जमात लगी हुई थी। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह है, और आप हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी
सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादे हैं और साथ ही साथ आप हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में से हैं और ये दरगाह भारत की सबसे खूबसूरत दरगाहों में भी गिनी जाती है। वैसे आपको एक बात और बता दूं, इस दरगाह पे आपको कभी भी पैसे दे के खाना नहीं खाना पड़ेगा। उसकी वजह पता है आपको? यहाँ दिन और रात बस लंगर चलता रहता है, कभी किसी चीज़ का तो कभी किसी चीज़ का। मैं ये कह रहा हूँ एक काम करें, इनसे कह दें हमें थैली में दे दो, फाता हो जाए, हमें फ़ोन कर दियो, जब ही खा लेंगे हम। बहुत जोर से भागेंगे लात मार के। तो फिर हमने भी कर ली बिस्मिल्लाह। और सरवार शरीफ में मसाले भी बहुत बेहतर क्वालिटी के मिलते हैं। बस फिर क्या था, कर ली हमने भी ख़रीदारी। कोई समझ पाए रुतबा शहजीला का, बलियों के सरों पर है तलवा शहजीला का। शाने ज़माना से क्या कोई रखे मतलब, शाने ज़माना से क्या कोई रखे मतलब। जब शाहों से बढ़कर है, जब शाहों से बढ़कर है मंगता शहजीला का। अली मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। हाँ जी, तो अब हमारा समय आया था अजमेर की ओर वापस जाने का। यादें बहुत सारी समेट के ले जा रहे थे हम अपने साथ। हमें अजमेर आते आते हो गई रात और सीन भी बहुत चेंज था। अब लग रही थी भूख, फिर क्या था, बस खा लिया खाना। और ये जो खाना होता है ना लंगर का, इसकी बात ही अलग होती है। देखो इस तरीके से हम लोग जो है थाल लगाते हैं और सब इकट्ठा भाई बंधु बैठ के फिर लंगर का मज़ा उठाते हैं। और ये जरताम मियाँ का शहर मुफ्ती साहब का लंगर है, शहर पीलीभीत। और खाते हैं, उसके बाद करेंगे बात। बड़ी बोतल लगते रहो। तो अब अजमेर में रजब की 6 तारीख की शाम लग चुकी थी। हर तरफ खुशी का माहौल था। आप देख सकते हो कैसे लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से। यहाँ पे सबकी खुशी मनाने का तरीका अलग अलग होता है। यहाँ ये कव्वाली ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट में चल रही थी और ना ही किसी इको के साथ। इट्स अ प्योर वाइब। और इस महफिल में अजमेर शरीफ की दरगाह के गद्दी नशीन साहब भी तशरीफ़ लाए हुए थे, तो कव्वाली का रंग जम रहा था। और यहाँ तो ऐसे ही मेला चलता रहेगा रात और दिन, लेकिन हमें अब निकलना है अपने रूम की ओर, क्योंकि सुबह कुल की फाता है और हमें इस महफिल खाने के अंदर आके अपनी जगह बनाना है। कुर्ता पहन लिया माशाल्लाह। सलाम कर दो बच्चा। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। अबे सुन तो, अबे सुन तो। अरे उसे क्यों पहला, बोला मुझे क्यों तोड़ा? बेचारे गरीब ने। जिस लम्हे के लिए हम अपने घर से चल के अजमेर आए थे वो लम्हा आ चुका है। कुल की फाता का वक्त और अभी फजर के बाद का वक्त है। हम जितने लोग हो सके इतने निकल रहे हैं दरगाह की ओर फाता के लिए। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा होगा कि हम कुल की फाता में जाने के लिए ये गली गली क्यों घूम रहे हैं? मेन रोड से भी तो जा सकते थे ना, लेकिन रोड का तो बस नज़ारा अलग है। सुबह फजर के बाद रोड को ब्लॉक कर देती है प्रशासन, बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो अब हम तो गली गली घूमे हैं ना अजमेर की, तो क्या था फिर, बस अपना दिमाग लगाया और पहुंच गए दरगाह। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है भाई यहाँ तक पहुँचना। और ये महफिल खाना कोई आम जगह नहीं है। यहाँ पे अजमेर के गद्दी नशीन बैठती हैं और मेन फाता कुल की यहीं पर ही होती है। तो बस यहाँ आने के लिए तो भाई सारे एफर्ट्स लगाना पड़ जाते हैं।
और इस भीड़ को देख के तो आप समझ ही गए होगे, हिंद का राजा मेरा ख्वाजा। तो देखो ज़ायरीन की पुल का जो वेट कर रहे थे, फाता में जो शरीक हुए हुए थे। तो भाई पुल के लिए जो मैनेजमेंट करा है ना भाई, वो ये देखें इस तरीके से जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है और लोगों को अलग अलग टुकड़ी में रोका गया है। फिर वही निकलो क्या? और अब हम आ गए अनस सागर, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी थी तो वापस चले गए। फिर कैसा रहा हमारा कुल का दिन? आपने दरगाह पे देखा, फाता में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहे और अब टाइम हो गया है लंगर का। लंगर देखो आप लोग। और कुल वाली शाम हमने अपने होटल की छत पे करा लंगर का इंतज़ाम। 2 भगोने बनवाए बिरयानी के, साथ में मीठा जर्दा और कुछ देर चली कव्वाली। मज़ा ही आ गया भाई। हाँ जी, तो आप सोच रहे होंगे सफ़र अजमेर का है और इसमें ख़रीदारी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? चलो फिर करते हैं कुछ ख़रीदारी अपनी वाली। अजमेर की इन तंग गलियों में 1890 बेच रही एक कला है जिसका नाम सोंध हलवा है। तो बस लेने आ गए हम भी। देसी घी में बना सोंध हलवा मैंने इससे बेस्ट आज तक नहीं खाया। किसी बुजुर्ग ने ठीक ही कहा है, पैसे खर्च करोगे तो क्वालिटी ले जाओगे, वरना तो सारा जहान में सोंध हलवा मिलता है। खैर एक बार ट्राई ज़रूर करना, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है वैसे। तो अब वक्त आया था वापस अपने घर को जाने का, तो हम भी आखिरी दीदार और इजाज़त लेने के लिए आ गए थे दरगाह पे। और भीड़ ज़्यादा थी इस साल उर्स में, लेकिन खैर मज़ा बहुत आया। हाँ जी, तो अब रात के इस समय बज रहे हैं 4:08, ठीक है। और अब सबका चलने का टाइम आया है बैक टू होम। तो अब चलते हैं आगे की ओर। हाँ जी, तो होटल से चेकआउट करने के लिए हमें सबसे पहले रिसेप्शन पे पेमेंट करना पड़ता है होटल का, बोले तो वो कर दिया था। और हमारी टीम इतनी लंबी थी आज कि सबको लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा था हर जगह पे, क्योंकि जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस लेकिन फिर भी मैनेज करके हम लोग चल दिए स्टेशन की ओर। और मज़े की बात बताऊं, जब हम लोग आए थे ना तो सब एक एक बैग ही लेकर आए थे बस। और अब जब जा रहे हैं वापस तो किसी के पास 4, 3, 2 खैर होटल अच्छा था और सर्विस भी, आई रिकमेंडेड दिस। वैसे मुझे देख के ये हंसी भी आ रही थी, जितने हम नहीं हैं उससे ज़्यादा हमारे बैग हैं। बैठ गए तुम लोग? हाँ सब बैठ गए, चलो भाई। और अब अजमेर की आखिरी चाय भी ज़रूरी है, स्टेशन के पास वाली। तो आपसे बोला था ना कि लोग बहुत हैं तो मैनेज करना थोड़ा करना पड़ रहा है, बट आई विल मैनेज। तो अब हमारी ट्रेन आ चुकी है दिल्ली तक लेके जाने वाली, क्योंकि दिल्ली से हमारी ट्रेन चेंज होके हमें पीलीभीत वाली ट्रेन में जाना था। तो बस ट्रेन स्टेशन पे आई गई है। और अजमेर की सरजमी को छोड़कर अब हम सफ़र में चढ़ चुके हैं। ये ट्रेन का नाम है जो हमें दिल्ली तक लेके जाएगी। जब आपको ट्रेन में साइड लोअर बर्थ मिल जाए और अनजान शहरों को गुजरते देखो ट्रेन के अंदर लेट के, पता ही नहीं चलता कब नींद आ गई और कब दिल्ली आ गए।
और इस हम सफ़र से सफ़र हमारा पूरा हुआ। हम आ गए दिल्ली रोहिला। कभी ऐसा कुछ ट्राई किया है? यह तो एक आवारा ही कर सकता है और हमें सफ़र पसंद है। क्या है, रोहिला पे रुके थे, 2.5 घंटे का हमारा हल्ट था। अब यहाँ पे जो है मैं जा रहा हूँ भैया रैपिडो पे, और रैपिडो बुक कर ली थी। किशन छोले भटूरे नाम तो बहुत सुना है, अब जाके उसका काम भी देखते हैं, खा के कैसा लगेगा। अब पहुँचते हैं पहले करोल बाग। तो आप लोग ये तो ज़रूर सोच रहे होंगे हम ट्रेन का सफ़र करते करते अचानक ये रैपिडो वाले भैया के साथ दिल्ली की लोकल क्यों घूम रहे हैं ना। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि हमारी पीलीभीत वाली ट्रेन को 2 घंटे डिले हो गई है और सबको लगी थी भूख, स्टेशन पे खाना मिलता नहीं है बढ़िया। तो अब दिल्ली रोहिली करोल बाग से काफ़ी नियर बाय है। जी, तो आ चुके हैं हम लोग करोल बाग में इस समय, और करोल बाग ये थोड़ी सी वैसी वाली नहीं है, आप देख सकते हो। तो ज़रा फटाफट भटूरे ले लूँगा, उसके बाद आप लोगों से कर रहा हूँ बात 2 मिनट में बस, क्योंकि उनसे बात हो गई भैया से, बोले तुम यहाँ आ जाओ और फटाफट पैक करके दे देंगे किशन भटूरे वालों से। तो अब पहुँचते हैं वहाँ। तो करोल बाग में किशन भटूरे वाले नाम भी सुना है और काम भी बढ़िया है, तो हमने कहा क्यों ना आज अपने सारी टीम को भटूरे खिलवाए जाएँ करोल बाग के। हाँ भाई, तो ये आ गए अपने रोहिले के छोले भटूरे, और ज़रा इसको खा लूँ, टेस्ट करूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। पैसे दे दिए? बढ़िया है, 1 नंबर। पहले हमने भटूरे खा के टेस्ट करे, फिर सबके लिए पैक कराए। हाँ भाई, तो पैक करा लिए फ़िलहाल मैंने छोले भटूरे, और अब ज़रा रैपिडो आ रही है अपनी, उसके बाद चल के आपसे करते हैं बात। अब चल रही है बस हम अपने स्टेशन की ओर। अभी अपने बहुत से दोस्त भाई बंधु जो हैं वो पीछे अजमेर से आ रहे हैं जिस ट्रेन से जिससे हमें जाना है, तो उनको भी लाए जाएंगे भटूरे। और बस पेट नाश्ता वाश्ता बढ़िया हो गया, 1 नंबर। जान आ गई थोड़ी सी दिल्ली में लोकल घूम के, बहुत टाइम से घूमा भी नहीं था तो सही है, अब बस पहुँचते हैं स्टेशन, फिर आपसे करते हैं बात। हाँ जी, तो भटूरे अपने ले चुके हैं, देख रहे हैं भाई, भर भर के माल लिया है हमने, सबके लिए था करोल बाग। और करोल बाग में जो किशन भटूरे वाले थे उनके यहाँ पहले तो मैंने खाए और खाए, फिर सीधा आ गया इधर। अब अपने प्लेटफॉर्म पे पहुँचते हैं और फिर आपसे करते हैं बात। चल भैया खुल जा जल्दी, चलो रे बाबा। हाँ भाई, अब 2 नंबर पे जाऊँ, फटाफट खिलाऊँ तभी वर्थ रहेगा भाई, ठंडे हो जाएंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। हाँ जी, तो इधर सब लोग आ चुका है छोले भटूरे, अब ये लोग खा लें, बस मेहनत अपनी वसूल हो जाएगी तो दिल्ली के स्टेशन पे जैसे ही हमें ट्रेन में अपनी सीट मिली, मानो जैसे नींद इंतज़ार कर रही थी, बस सो गए फिर क्या था, सीधा आँख खोली मगरिब के टाइम। तो अब इंतज़ार था बस अपने घर को पहुंचने का। और इस सीरीज़ में मज़ा तो आपको बहुत ही आया होगा, और अगर आपको मज़ा आया होगा तो आपको पता है आपको क्या करना है, एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब, बस। चुके हैं अभी हाफिज जी, और स्विगी वाला नहीं दिख रहा है अपन लोग को इस समय। ऐसा हो सकता है हमारा ब्लॉग चल रहा है और हाफिज जी ना आए ब्लॉग में, और अब स्विगी वाले को फ़ोन कर लेते हैं वैसे तो। हाँ तुम देखो, हेलो। 6.5 hours later. हाँ जी, तो कैसा रहा सफ़र हमारा, सफ़र अजमेर। और इस सीरीज़ को कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करी है। तो अब बरेली के स्टेशन पे उतर के हमारा सफ़र अजमेर सीरीज़ और ये सफ़र होता है ख़त्म। और आई होप मैंने एक डिफरेंट वे में ट्राई किया है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो भाई इसे शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक जो इस तरह की सीरीज़ को पसंद करती हैं।